हमें देखना है कि जो चीज़ हमें चाहिए क्या वो इसमें है, इसमें जो चाहिए हमें वो तो है ही नहीं। ओ भाई, यहाँ क्या हो रहा है भाई साहब? खतरनाक ही नक्शा बन रो। पहुंच चुके हैं पाइप्स के गोदाम में। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो। चलिए जी, गई प्लाई बीच में। भाई धुआं कितना निकल रहा है इससे। बैठ के आपको डेमो देता हूँ। क्या ये प्लाई टूटेगी? हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब, कुछ दिन पहले हमने एक लिया था इनिशिएटिव, और वो इनिशिएटिव था कि हम अपनी ये जो स्कॉर्पियो है 4 व्हील ड्राइव, इसको एक ओवरलैंडिंग व्हीकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हमने इसकी पीछे की सीट्स रिमूव कर दी। बट सीट रिमूव करने के बाद क्या है कि हमें एक इवेंट के लिए जाना पड़ गया रोहड़ू, तो हम इस चीज़ पे काम कर नहीं पाए। और अभी हम क्या है कि जम्मू आ चुके हैं वापस, और वो जो काम हमने पेंडिंग छोड़ा था उसको कंप्लीट करने का जो है समय अब आ चुका है। आप लोकेशन जो है वो देख पा रहे हो। फिलहाल हम हैं 4 व्हील ऑटोमोबाइल्स में, अमित भैया के पास। अमित भैया, क्या हाल है? हाल तो खराब है। भैया की तबीयत थोड़ी सही नहीं है, लेकिन फिर भी अमित भैया ने हमारा सहयोग करने के लिए कहा कि नहीं, आज मैं वर्कशॉप आऊंगा। अभी हमने अपनी स्कॉर्पियो का मैप बना लिया है, तो अब जैसे नेक्स्ट काम क्या रहेगा? सबसे पहले जैसे इसकी जो सेंटर वाली सीट है, ठीक है, पहले वो लेके आते हैं। वो सेंटर वाली सीट फिट करने के बाद आगे का जो है कार्यक्रम वो आपको फिर समझाते हैं। कल से सबसे पहले चलते हैं और इसकी सीट का जुगाड़ करते हैं। वैसे हमने पता किया है किसी के पास सीट पड़ी हुई है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाऊंगा। जैसे जैसे काम होता जाएगा आपको दिखता जाएगा कि हमारा प्लान क्या है। फिलहाल अगर हम गाड़ी की कंडीशन दिखा दें, अभी है ये पीछे से बिल्कुल खाली। ट्रिप पे भी इसको खाली करके ही गए थे। दिक्कत ये है कि हमारे पास जो इसकी सीट्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉनिक सीट्स, जिनको ना तो पूरा पीछे किया जा सकता है ना आगे किया जा सकता है, तो वो हमारे किसी भी काम में नहीं आने वाली, और मैं उनको खोलना बोलना नहीं चाहता, बिकॉज वो महंगी सीट्स हैं। उनके साथ कोई भी जुगाड़बाजी हम नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले हमें चाहिए इसके सेंटर की एक सीट। उसके साथ हम क्या करेंगे, क्यों चाहिए हमें, वो आपको सारा बताते जाएंगे। जैसे अमित भैया ने बताया ना, पहले सीट ढूंढने चलते हैं, लेट हो रहा, आगे प्लान बहुत लेट हो गया। फटाफट से चलते हैं फिर से एक हंट पे स्क्रैप यार्ड में। पहुंच गए हैं हम स्क्रैप यार्ड में। गाड़ी जो है वो हमें सबसे पहले दिख गई है, कबाड़ की गाड़ी है, लेकिन हमें देखना है कि जो चीज हमें चाहिए क्या वो इसमें है। इसमें जो चाहिए हमें वो तो है ही नहीं। है ही नहीं। ये कैसे हो गया? अरे ये तो हमारे किसी काम की नहीं है। मतलब सब कुछ, ट्रांसमिशन, ये गियर बॉक्स, इंजन, रेडिएटर, इंटरकूलर, ये सब पड़ा है। गियर नॉब भी पड़ी है, लेकिन जो हमें चाहिए वो तो है ही नहीं। पता करते हैं। पता करते हैं। तो अभी स्क्रैप यार्ड के अंदर जाएंगे। हमारी किस्मत अच्छी थी, हमें मिल गई। यही है, यही से चलो जी, तो ये है जी वो सीट। यही हमें हमारी गाड़ी के लिए चाहिए। ठीक ही है कंडीशन, ओके ओके। बाकी जब फिट करेंगे तो बाकी देख लेंगे। इसके नीचे जो हमें वो हुक्स और बोल्ट्स चाहिए ना, वो लेने के लिए बोला है, क्योंकि उसके बिना ये फिट नहीं होगी। क्योंकि हमारी वाली में तो सब कुछ रिमूव कर रखा है हमने। और इधर देखो स्क्रैप यार्ड में क्या क्या पड़ा रहता है भाई। और अभी आपको स्क्रैप यार्ड में एक बहुत तगड़ी चीज दिखाता हूँ मैं। BMW तक खड़ी है, 5 सीरीज है। ये देखो इसका ये हैंडल कैसे खुलते हैं, देखो ये सब कबाड़ हो रहा। अभी इतनी पुरानी है, अगर कोई तुम्हारे पास मारुति की गाड़ी होगी तो वो कभी कबाड़ नहीं करनी पड़ेगी। ये BMW है जो 10-15 साल में ही कबाड़ हो जा रही है, ठीक है ना। मारुति तो चलेगी 25 साल। ये तो सड़ गया अंदर सब कुछ। इसका दुख हो रहा है वैसे मुझे थोड़ा थोड़ा देख के। BMW की सीटें ना डालने। सीटें की हालत कैसी है, ये सीटें भी गंदी हो रखी हैं। चलो, तो अभी इस गाड़ी में से हम निकालेंगे हुक्स। इसके लिए सब कुछ जी। मतलब कैसी फीलिंग आती है आपको? आपके सब्सक्राइबर हैं, भाई ने मेरा चैनल देखा हुआ है। भाई ने कहा जिमनी है, थार है। मैंने कहा पुरानी। अभी कौन सी गाड़ी है पता है? मैं अपनी स्कॉर्पियो। और एक और भी है अभी ये करनी है। तो भाई मतलब ये पुराने सब्सक्राइबर है अपनी देखते। हाइलेक्स खरीद फोन में टाइम ही नहीं मिलता है, सुबह 6 बजे आ जाओ। अच्छा, लेट जाओ। चलो कोई नहीं कोई नहीं। अभी तक देखिए, इसके आगे टाइम ही नहीं मिला। कब तक देखिए? शादी तक। अच्छा, शादी तक देखिए? मेरी शादी तक? फिर तो पक्का आदमी है यार ये अपना। तो भाई एक चीज बता दे, मतलब आज तो मिला, पहली बार मिला है। जैसे वीडियो में वैसे ही सेम है कि फर्क है? नहीं, सेम है। तो चलिए जी, कृष्णा भाई को फुल सपोर्ट है, हमारी मदद कर रहे हैं ये। होएंगे वो ये नीचे वो है ना, वो ये हुक है ना, ये हुक है ना। हाँ, ये काली वाली। जब तक हमारी सीट के हुक निकल रहे हैं, हम अपना पूरा पीछे का स्पेस है वो खाली कर लेते हैं, ताकि सीट को वर्कशॉप पे फिट करने से अच्छा यहीं पे फिट करवा कर ले जाते हैं ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। ये सामान निकाल के हमें गाड़ी कोई घास पे ना ले जाए थोड़ा सा। देखो ये स्मॉल टाउन राइडर की गाड़ी का सामान है, तो मेरे ख्याल से BMW पे रखा जाए तो ज्यादा बढ़िया है। चलो जी, लो। हाँ, ये हो गई ना बात। क्या बात है। ये गाड़ी बनी है स्मॉल टाउन राइडर का सामान रखने के लिए। सीट आ गई है। तो गाइस आओ, आपको अब ये जो हमारी वायर्स है ना, ये बार बार अर्थ कर रही हैं। अच्छी तरह लपेट इसको, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इस टाइम टेप है नहीं, बाद में हम भूल जाएंगे। ये देख रहे हो टेक्निक, अमित भैया के पास आपको हर एक चीज की टेक्निक मिलेगी यार। अब हुआ ना पक्का। तो चलिए जी, अब ये सीट उठा के रखते हैं अंदर, तो सीट को घुमाना पड़ेगा। चलो
आगे इस पे उस साइड से नहीं आई, इधर से अंदर करना पड़ना ना। कैमरा से दिक्कत कर रही है, बार बार इसे खोलना पड़ेगा। पूरा ना भी खोल के वैसे ही निकल जानी थी। चल ठीक है, ये वाली तो रेडी कर दी हुई है। चलो ये वाली वेल्ड दी हुई है। चलो कोई बात नहीं। अभी सीट थोड़ी सी गंदी दिख रही है, इसको पूरा साफ सूफ करेंगे तो सही हो जाएगी। मैं कहा अब हमें मैदान में खुद आना पड़ेगा। उठाओ हाँ अच्छा बोल्ट, हाँ ऐसे उठा के रखो तुम। अच्छा यहाँ पे लगता है इसका बोल्ट ना, ये नहीं है। अच्छा जब तक सीढ़ी उठेगी नहीं तब तक नहीं लगेगा। ओके 16 नंबर नहीं लॉक बैठी, हुई है देखना। नहीं है उसकी लॉक, क्या दिक्कत आ रही है? चलो वर्कशॉप जाके चेक करा लेंगे। हो सकता है उन्होंने जब सीट बनाई हो गई हो थोड़े मोटे हो, जगह थोड़ी बैठ गई हो नीचे ना। इसको ऊपर कर देंगे सट उठ मार के ना। चलो कोई नहीं, वर्कशॉप में इसको सेट कर लेंगे। ये बजाते भी हो उसको नहीं? ये अभी तारे उतार दिए, बजती पूरी। तो डे 1 का हमारा काम पूरा हो गया, लेकिन हम आपको ये 2 दिन एक साथ ही दिखाएंगे नेक्स्ट काम के साथ। हेलो एवरीवन, सो दिस इज डे 2। तो भाई साहब पिछले कल में आपने देखा था कि हमने अपनी स्कॉर्पियो पे सीट जो है वो रख दी थी। तो आज मौसम की अगर हम बात कर लें तो मौसम बहुत ही बढ़िया है, मतलब बिल्कुल भी गर्मी वर्मी नहीं है। आज काम करने लायक मौसम है। फिलहाल हमारे टायर में जो है हवा थोड़ी सी कम है। इस पे भी यार उस दिन मैंने काम करा। 1 मिनट, सबसे पहले बैग, अच्छा यार सीट भी ये गंदी हो रखी है, इसको साफ तो किया ही नहीं। चलो कोई नहीं, बैग को रख लेते हैं पहले। तो हम बात कर रहे थे अभी क्या है कि जब से मैं ट्रिप से आया हूँ उस दिन के बाद मैंने इसको भी चेक नहीं करा कि भाई इसकी ये जो है ये सही से काम कर रही है नहीं कर रही, हवा कितनी लीक हो रही है। हवा लीक तो हो ही रही है क्योंकि टायर में हवा कम तो हो गई है। तो ये वाला काम भी करेंगे, इसके जो नट फ्री हैं उनको भी ठीक करेंगे, प्लस ये जो हमारा सीट वाला काम है वो भी करते हैं। और आज मैंने कपड़े जो है ट्राउजर वगैरह और ये क्रॉक्स पहन रखी है। क्यों? क्योंकि यार जब खुद काम करना हो ना तो जीन्स में काम जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता, थोड़ा सा ऐसे अनईजी सा रहता है। तो चलिए ठीक है, फटाफट से चलते हैं सीधा वर्कशॉप, दिखाते हैं आज के क्या सीन्स रहने वाले हैं और किस किस तरह से हम अपना सेटअप जो है बनाने वाले हैं। सो लेट्स गो। गाड़ी में एसी वेसी लगाने की जरूरत नहीं है, मौसम बहुत ही अच्छा है और ताजी हवा लेनी भी चाहिए। मतलब ये ऐसा नहीं है कि बाहर मौसम अच्छा है तो भी एसी लगा हुआ है। भाई मौसम तो आज कुछ ज्यादा ही ठंडा है, मुझे लग रहा है खिड़की बंद करनी पड़ेगी, विंडो ऊपर चढ़ानी पड़ेगी भाई। ये ग्लास ज्यादा ही ठंडी हवा लग रही है भाई अचानक से। मौसम तो मतलब इतना अनप्रेडिक्टेबल हो रखा है ना, मतलब पहले तो यही एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्च में इतनी गर्मी है, अप्रैल में इतनी गर्मी हो रही है और फिर जैसे बारिश होती है फिर ठंड इतनी हो जाती है। भाई साहब मुश्किल है हालात। ये जो ग्लोबल वार्मिंग ये सब कुछ जो हो रहा है ना, जो नेचर के साथ छेड़छाड़ की जा रही है ना, पेड़ वेड़ काटे जा रहे हैं, तो इसलिए शहर वाले तो नहीं कर सकते, बट जो भी गाँव में रहते हैं, मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने गाँव वाले घर जाके ना वहाँ थोड़ी सी प्लांटेशन ड्राइव शुरू करता हूँ, बिकॉज जैसा चल रहा है ऐसे में तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा भाई। कोई बात नहीं, फिलहाल क्या वजह कहाँ से आवाज़ आई गई। तो चलिए फिलहाल अभी जो काम करने जा रहे हैं, गाड़ी को ओवरलैंडिंग बनाने जा रहे हैं, उसमें भी कुछ प्लान्स हो सकते हैं, समझ रहे हो आप कि मैं वैसी गाड़ी क्यों बनाना चाह रहा हूँ जिसमें खाना और सोना हो जाए। एक बारी बनती कैसी है उसके बाद ही सारे प्लान्स डिस्क्लोज करने का फायदा है। अभी पहले तो क्या ही बोलूँ क्यों बना रहा हूँ, क्या करना है, आप बस देखो, एंजॉय करो। तो चलिए गाइस, अमित भैया अभी वर्कशॉप पहुंचे नहीं हैं तो हम लोग पहले पहुंच गए हैं, तो हम अपना काम जो है वो शुरू करते हैं। कल हमने सीट डलवाई थी, सीट में कोई प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आओ। ये देखो भाई, सीट से तो तार निकल रही है बाहर। आई आई आई। तो भाई एक तो यहाँ तार निकली हुई है, एक यहाँ पे भी तार निकली हुई है और थोड़ी सीट है भी अभी यहाँ से तो साफ हो गई। तो चलो कोई नहीं, अभी भैया का वेट करते हैं जब तक हमारे टायर्स की हालत वो खराब है। बट एक चीज और है कि हमारे पास एक स्पेयर व्हील भी रहता है, तो मैं एक बार उसको भी चेक करता हूँ कि भाई उसका क्या स्टेटस है। तो हम स्पेयर व्हील को खोलते हैं यहाँ से। तो आज पहली बार हम स्पेयर व्हील को खोलते हैं जी। वो तो हमने हटा के रख दिया, अब यहाँ से खुलती है इसका स्पेयर व्हील। तो उसको उतार के देखते हैं कि भाई उसकी क्या परिस्थिति है, मैंने आज तक कभी खोल के देखा ही नहीं। और आज गड़बड़ ये हो गई कि हम अपनी टूल किट घर ही छोड़ आए हैं, जो हमारी फेवरेट वाली टूल किट है ना, तो हमें ये वाली एक गोटी चाहिए। आज मैं अपनी उस टूल को बहुत मिस कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं लाया मैंने, वो गाड़ी में ही रहता है। वैसे तो क्या है कि गाड़ी धूप में खड़ी जाती है ना, तो इसलिए मैंने वो निकाल दिया था, लेकिन आज पता होता तो। चलो टायर उतर रहा नीचे से, अरे आ गया ज़मीन पे। अब इस टायर की कंडीशन देखते हैं भाई कि ये क्या है, चलने लायक है नहीं है, नहीं तो इसको भी उठा के फेंके पड़े और खींचो बाहर। ये है जी इसका मैकेनिज्म। अब इस टायर का क्या स्टेटस है, पहले इसमें हवा भर के देखते हैं कि हवा रुकती भी है, इसमें नहीं है, क्योंकि अभी के लिए तो इसमें हवा है नहीं। टायर की कंडीशन तो ठीक है, मतलब बिल्कुल ये गंजा टायर नहीं है जो हमने डाला हुआ है, बट ये देखना है कि इसमें हवा भरी जाती है नहीं भरी जाती। चलो कभी कभार हवा ज़्यादा हो जाए तो टायर था भी हो जाता है। मेरे पास हवा मेजर करने वाला भी था, सब घर पे ही भूल आया हूँ।
पता चल जाएगा पंचर वंचर है नहीं है कुछ। वैसे टायर देखने में तो ठीक लग रहा है, बट एक बार इसको चेक करेंगे और फिर नहीं तो ये वाला टायर ही अपनी गाड़ी में डाल देंगे। अब हम टायर का पंचर चेक करेंगे कि कहीं से लीक वीक है क्या। हाई हाई ऐसा तो नहीं दिख रहा, लेकिन इसको क्या है थोड़ी देर के लिए ना भर के छोड़ देंगे। अभी यही काम हम कहीं करवाने भी जाएं तो उतनी देर हमें खड़े रहना पड़ता है, तो उससे बेटर है कि एक तो खुद भी बिजी रहते हैं थोड़ा सा। इधर इधर ओ भाई, यहाँ क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? ये तो रिमिटेड है। ये जो हम ऑफ रोडिंग करते हैं उसकी मिट्टी जमी हुई है। अब ये तो समस्या है भाई, या तो रिम में फॉल्ट है या तो टायर में फॉल्ट है। पता तो चला था कि फॉल्ट तो है। फाइनली अमित भैया आ चुके हैं, तो इतनी देर में हमने अपना टायर का काम चेक कर लिया। अब ये जो हमने कल सीट वीट लगाई थी, इसके आगे का प्रोसेस क्या करना है वो बताते हैं आपको। एक चीज मेरे पास और है, बट मैं हमेशा उसे ना यूज करना भूल जाता हूँ, और वो चीज बहुत काम की है। तो हमारी ये जो किट थी, किसने ऑर्डर करी भाई? फिलहाल ये जो है हमारे पास ग्लव्स है। तो ये ग्लव्स मतलब आपको जब भी कुछ भी काम करना है तो ये आपको पहन लेने चाहिए, ताकि आपके हाथ गंदे ना हो। सही है। तो मेरे को हमेशा ये मेरे पास पड़े रहते हैं, बट मैं इन्हें पहन नहीं पाता हूँ, भूल जाता हूँ, और फिर हाथ गंदे हो जाते हैं, मतलब कुछ टच वच करना, समझ रहे हो ना। तो ये थोड़ा सा काम करने का ज़्यादा प्रोफेशनल तरीका है। अगर आप खुद DIY करते हो, खुद के शौक के लिए काम करते हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये वाले ग्लव्स आप ले लो, तो इससे आपके हाथ जो है वो सेफ रहेंगे। बाकी इसमें यहाँ पे ग्रिप भी सही मिलती है। तो चलो अब हमें यहाँ का आगे वाला काम करना है, जो कि है फ्रेम बनाना। अमित भैया हेलो तो बोलो। हेलो, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया। नहीं तबीयत ठीक है अभी? तबीयत पहले से बेटर है। पहले से बेटर है। कल आप आए और बेटर होगी। अमित भैया जो ऐसे बातें करते हैं दिल खुश सा ही हो जाता है। देख रहे हो, कल मैं आया तो तबीयत बेटर हो गई। क्या बात है यार। मौसम को क्या किया आज? मौसम मैंने कहा यार हमने अपनी गाड़ी पे खुद से काम करना है, तो फिर मैंने इंद्र देवता से स्पेशल उनको एप्लीकेशन दी थी। फिर वो कह रहे चलो कोई नहीं, आपकी एप्लीकेशन पे हम काम करेंगे। अभी वैसे बता रहे हैं कि जम्मू के हालात खराब होने वाले हैं टेम्परेचर को लेके, तो फिर इंद्र देवता को थोड़ी सी एप्लीकेशन लंबी दे के रखना। नहीं एक्चुअली इंद्र देवता ने बोला था एक ही बार एप्लीकेशन लगेगी, वो लग गई अब नहीं लगेगी। तो चलिए जोक्स अपार्ट, बट मौसम अच्छा हो गया ना। मौसम बढ़िया हो गया, तो अभी आते हैं काम के बाद हुए। ठीक है, तो आज का हमारा क्या प्लान है, क्या करना है? जैसे कि आपने देखा अभी तक सीट जो हमने फिट कर दी थी, और अभी सीट का जो अगला वाला पार्ट है उसका फ्रेम बनाते हैं और उस पर प्लाई लगाते हैं। जैसे ये देखो, ये यहाँ पे हेडरेस्ट लगी रहेगी ना, तो ये पूरा नहीं बैठ रहा। अब मैं एक बारी आपको अब देखो बिल्कुल फ्लैट आ गया। अब बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। तो ये हेडरेस्ट का पर्पस है कि अगर हेडरेस्ट हम बिट निकाल देंगे तो थोड़ा ज़्यादा फ्लैट हो जाएगा। फिलहाल आज का जो काम रहने वाला है वो यहाँ पे हम फ्रेम बनाएंगे। वैसे ये जो पंगे है ना, मैंने कभी किए नहीं, आप करवा रहे हो जबरदस्त। वो देखो, वो जो पीछे वो पंगे का ही तो नतीजा है, वो दिख रही है, जहाज खड़ा हुआ है। तो ये मुझे कह रहे हैं मैं पंगे नहीं करता, वो भी तो पंगा ही है। एक पंगा भी पीछे भी है जो लिया नहीं जा रहा। अभी एक पंगा और दिखाना साइड से, नैनो 4x4। फर्स्ट का काम क्या रहेगा? सबसे पहले प्लाई ले आते हैं, ठीक है, और आगे जो फ्रेम बनाना है उसके लिए पाइप ले आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो कार्रवाई है वो करते हैं। जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे समझ आते तो जाएगा। कितने प्लाईवुड चाहिए हमें? अभी फिलहाल तो सीट के लिए और आगे के लिए लाते हैं, वो इतनी ज्यादा हमें हैवी नहीं चाहिए। तो एक ही प्लाई मुझे लगता है काफी है। नहीं, जो हमने पीछे सेटअप बनाना है उसके लिए हमें बोर्ड चाहिए, प्लाई नहीं लगेगी, बोर्ड चाहिए। इसके लिए हमें सिर्फ प्लाई चाहिए। तो अभी फिर क्या लाना है, कितना? अभी पहले प्लाई और इसके लिए पाइप लाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं आगे जैसे जैसे जो जो रिक्वायरमेंट रहेगी तो वैसे वैसे ले आएंगे। क्या है ये स्पाइडरमैन क्यों बने हो? स्पाइडरमैन यार, बार बार हाथ गंदे हो जा रहे हैं। प्रोफेशनल काम आपको पता नहीं है, मैं प्रोफेशनल वर्कर हूँ, DIY बिल्कुल प्रोफेशन के साथ। तो अभी क्या है, जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए हमारे काम के लिए, फटाफट से वो लेकर आते हैं। चलो जी, मेजरमेंट हो रही है अभी, और कितनी प्लाई चाहिए वो मेजर कर रहे हैं। भाई साहब खतरनाक ही नक्शा बन रो। नहीं देख रहे हैं ना कि थोड़ा पाइप जो लाइन छोटे ना पड़ जाए, फिर भाग दौड़ लग जाएगी। हाँ मतलब ज्यादा आ जाए चाहे, पर छोटी ना है, क्योंकि बार बार आने जाने में हमारा बहुत टाइम टूट जाएगा। निकल चुके हैं अपना रॉ मटेरियल लेने के लिए। कहाँ से लेना है? या कजवानी से ले सकते हैं, हाँ। या फिर क्योंकि कजवानी से हार्डवेयर वाले से हो सकता है कि प्लाई बोर्ड हमें छोटा पीस में मिल जाए, कट पीस। पहले ट्राई वहाँ कर लेते हैं, ठीक है जी। अभी हम बोर्ड सिलेक्ट करेंगे कौन से वाला चाहिए हमें, काम आता है नहीं आता है। बच्चे मन के सच्चे। अरे बाप रे, पिटाई चल रही है। आपने तो की कभी पिटाई नहीं? नहीं, ना खाई ना की। बड़ा ही सादगी में जीवन निकल गया अपना। पहुंच चुके हैं पाइप्स के गोदाम में। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, भंडार है ना, भंडार, पाइप भंडार। हमें कौन सी वाली चाहिए? ये पतली गोल?
हम ये वाली लेंगे। अच्छा, ये वाली चाहिए ना हमें। ये लाइट वेट भी है। हाँ, और अपना काम भी निकाल देगी ना। हाँ चलो। जैसे हैवी में है तो ये हैवी में है, इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस एक। हाँ, पर ये चल जाएगी हमारे काम में। हाँ हाँ आराम से। हाँ, ये देखो ये मोटी है ना। तो चलिए जी, 2 ले ली हैं हमने बड़ी बड़ी पाइप। दोनों लग जाएंगी क्या? दोनों लग जाएंगी क्या? नहीं दोनों नहीं लगेगी, चाहिए मतलब चाहिए हमें एक लेंथ और 7 फुट ही चाहिए। अच्छा, बट कोई 15 फुट के आसपास 12-13 फुट एक्स्ट्रा जा रही है क्योंकि कट पीस मिलेगा नहीं। ओके, चलो कोई बात नहीं। और गाइस, पाइप की कॉस्टिंग है 666, तो मतलब सस्ता ही है कुछ, वो बहुत ज़्यादा महंगी पाइप्स तो नहीं है, बट असली एफर्ट जो है वो इसको बनाने में लगने वाला है। तो अब ये टास्क है कि इसको लेके कैसे जाना है हमने गाड़ी पे। चली जाएगी शायद इतनी। ले जाएंगे। हाँ, तो ये 4 पीसेस हो गए हैं। अब देखते हैं कि गाड़ी में ये कैसे आएगी। गाइस, अंदर तो बहुत मुश्किल है। हाँ, ये क्या बात है यार, अमित भैया ने इतने कॉन्फिडेंस से बोला, मैंने इन पे भरोसा क्यों नहीं किया। अगर इन्होंने बोला गत्ता रख लो पीछे, गत्ता रख लो। सॉरी आई डाउटेड यू। नहीं भाई, मुझे लगा कि मेरा भी अंदाजा ही था। नहीं, मतलब इन्होंने कहा 10 फीट की आएगी तो आ गई। देखो आपके ग्लोव्स का है यार, वो भूल जाता ना, याद नहीं रहती। चले फिर इसमें रखना पीछे कुछ। बस हो गया। तो चलिए जी, ये हमने रख दी यहाँ पे पाइप ताकि वो पीछे स्क्रैच ना डाले, इसलिए कपड़ा लगा दिया। ओ वाह जी वाह, अब कहाँ जाना है? तो चलिए जी, दूसरी साइड पे जाम बहुत भयंकर है। जिस साइड से हम आए थे इसलिए हम उस साइड से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे। एक तरह यार एक काम ना करें, हाँ जी, ऑफ रोड किए हुए बहुत दिन हो गए यार, अभी ऑफ रोड करना है। ऑफ रोड करने चलते हैं। अरे नहीं यार, मुझे गाड़ी पे बेड बनाना है, मुझे सोना है। वहाँ देखो जाम लगा हुआ है। एक तो अमित भैया यार ना मजाक ज्यादा करते हैं। नहीं अभी आप देखो, आपको ऑफ रोड अभी कराने वाला हूँ। ओ भाई, ये तो इधर ही हो गया, पीछे कोई नाली थी क्या था? नहीं अभी ऑफ रोड करेंगे। अच्छा, तो इस ऑफ रोड की बात हो रही थी। मैंने कहा छोटा सा ऑफ रोड कराए थे। अरे मालिक, भंडारा करा दो, 200 में 4 बाबा खाएंगे। अरे ये ऑफ रोड से पता है पेट के चूहे ज्यादा भागदौड़ करने लग गए हैं। मालिक, भंडारा ही करा दो। मालिक, नई गाड़ी आ गई है, विद कपड़ा लगा हुआ है, सब कुछ। म्यूजिक इसी गाड़ी में बज रहा है क्या? नहीं म्यूजिक आगे शिफ्ट जा रही है। नहीं, म्यूजिक इसमें बज रहा है एको में। वर्कशॉप वापस पहुंच चुके हैं और अब ये पाइप्स निकालते हैं बाहर और इन पे आगे क्या कलाकारी करनी है वो दिखाते हैं आपको। चलिए गाइस, फिलहाल अब हम जा रहे हैं प्लाई लेने, बोर्ड लेने, प्लाई लेने जा रहे हैं। तो सीधा कहाँ, नीचे ऊपर नीचे? सीधा अच्छा, सीधा तो थोड़ा कहीं मिल ही जाएगी। चलो कोई बात नहीं। तो अभी क्या है कि पाइप्स तो हम ले आए हैं, उसके ऊपर जो बोर्ड लगाना है वो लेने जा रहे हैं। हाँ, वही बोर्ड प्लाई। बोर्ड मोटा होता है, प्लाई पतली होती है। अरे अपने लिए वो सेम ही है। चलो ठीक है भाई। प्लाई वाटरप्रूफ होती है, बोर्ड वाटरप्रूफ नहीं होता मेरे ख्याल से। चलो कोई नहीं, जो भी हम लेंगे आपको दिखा देंगे। तो अभी हम छन्नी वाली साइड आ गए हैं। पहले दिखाएंगे फिर लेंगे। नहीं, एक पहले भी दिखाया ना, वो नहीं ना लिया। हाँ, तो पहले हमने देखा, मतलब वो प्लाई की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी और वो प्राइस भी ज्यादा था, तो इसलिए वो नहीं लिया। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पे। कारपेंटर मिलिया कोई इत्यादि ऊपर। चलिए जी, ये हमने अपनी प्लाई ले ली है, छोटी पतली प्लाई, जो हमें काम में चाहिए उतना काम ये कर देगी। ठीक है, ज्यादा हमें नहीं चाहिए मोटी। 700 कुछ रुपए की प्लाई है और उसको करने के लिए हमें ये सीट जो है ये नीचे बिठानी पड़ेगी। ऑटो का काम ले रहे हो गाड़ी से? इससे सारे काम ले लेने हैं। मैंने घर बना रहा हूँ गाड़ी को, तो ऑटो का काम नहीं लूंगा इससे। फटाफट से रखते हैं पीछे। चलिए जी, गई प्लाई बीच में। तो चलिए जी, पहुंच गए वापस। अब साइंस शुरू करेंगे। अभी तक आपने सिर्फ देखा हम केमिकल्स जुड़ा रहे थे। मैथमेटिक्स देखी पहले ना। अभी तक हम केमिकल्स जमा कर रहे थे, अब एक्सपेरिमेंट शुरू होगा। तो ये आ गई जी 4 पाइप और 1 प्लाई। तो चलो अभी इस पे सोने के लिए मंजी बनाते हैं। मंजी बोलते हैं, मंजी जो भी है। डोगरी में बोलेंगे खट है ना। खट बनेगी इस पे भाई। 4 पाई कह लेते हैं, नहीं समझ आ रहा आपको तो फिलहाल हम ये जो है इसको खोल रहे हैं, कवर को। नहीं इसको वापस करो। अच्छा, नहीं खोलना है क्या जी? खोलना अभी कपड़े खोले जाएंगे। अरे नहीं, बस ज्यादा हो जाएगा। तो चलो ठीक है, अभी ये जो इसके ऊपर सीट कवर। अच्छा, किसने सीट कवर ऊपर लगाया है इसके? 2010 मॉडल स्कॉर्पियो के अंदर कैसे सीट कवर आते थे वो दिखाएंगे आज आपको। अच्छा, नहीं, ये सीट कवर के अंदर भी तो सीट कवर है। गर्मियाँ आ गई हैं और हमारी स्कॉर्पियो अभी सर्दी के मजे ले रही है, डबल कपड़े पहन के। यार अंदर से तो सीट एकदम नहीं लग रही है।
हाँ बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये कुछ इस पे अच्छा वो लगाए हुए हैं। ये देखो ना अभी ये कितना मतलब जब गाड़ी नई आई होगी तो इस कलर का हाँ। शाइन वाला ये प्लास्टिक होएगा इसका ना। और ये अभी भी लगा हुआ है। हमारा फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन ये है कि जैसे हमने इस सीट को अगर यूटिलाइज करना है, बट इसके पीछे यहाँ पे रॉड्स हैं, तो उन रॉड्स के ऊपर बैठा नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसलिए जो हमने वो पतली प्लाई लाई है वो इसके ऊपर करेंगे फिक्स, ताकि जब हम सीट को फोल्ड कर दें तो इसके ऊपर बैठा जा सके। ठीक है, तो पहला प्लान ऑफ एक्शन आप समझ गए। तो पहला काम हमारा यही है। उसके बाद जो हमने वो पाइप्स लाई हुई है उनका क्या करना है वो भी आपको बताते हैं। ओके, सीट तो पूरी निकाल दी। ये पाइप देखो, जब तक वो सीट वीट खोलते हैं ये आ गई हमारी पाइप्स। तो यहाँ पे हम 20 इंच के कितने पीस, 4 पीस, एक पाइप से 4 पीस कटेंगे, तो टोटल हमें 8 पीस काटने हैं। तो ये अभी हो रही है मार्किंग। अच्छा, तो ये जो है ये पाइप्स को स्ट्रिप ऑफ कर दिया है। ठीक है, और इन्हीं पाइप्स में जो हमारे स्क्रूज लगेंगे विद प्लाई। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब आप इससे सोओगे रात को तो आपको कुछ अनकंफर्टेबल फील हो। हाँ, कुछ ऊपर नीचे वो प्रॉपर इसको प्लाई लगा देंगे ना, फिर उसका गद्दा आ जाएगा, फिर सुबह फ्रेश उठोगे। ठीक है, सही है, समझ आ गई। तले यार ना भी से। हाँ, और इसी के हिसाब से प्लाई कटेगी ना, जितना ये है उतनी प्लाई काटेंगे और उसको स्क्रू से फिट कर देंगे। ठीक है, ताकि ये मतलब हार्ड हो जाएगा सारा। लो जी, अब हो रही है प्लाई पे मार्किंग। सही है, तो हमें सीट के अकॉर्डिंगली कितनी प्लाई चाहिए वो हम काट लेंगे अभी। अब मेरी बात सुनो ना यार, आप तो लोहे का मतलब आप तो डेंटिंग पेंटिंग करते हो, ये कारपेंटर वाला काम कैसे होगा? अरे दो दो मेरे को, मेरी आरी दो, मैं खुद काटता हूँ। आरी वो आरी सॉन्ग कौन सी मूवी का है ना? धुरंधर का। धुरंधर तो भाई साहब नहीं यार, दो मुझे मेरा वो दो कटर दो। मेरे लाल, पहले मेरे लाल दस्ताने तो लेकर आओ। भाई मैं लाल दस्तानों के बिना काम नहीं करता, पता है आपको, मेरा अपना रूल है, मेरे वर्क एथिक्स है भाई। ओ जी, मेरे दस्ताने आ गए, ले आओ जी। क्या काटना है? नहीं कटर आप हाथ डालोगे बिल्कुल। मैं क्या करूँगा ना, पीछे तार पकड़ के रखूँगा, जब लगेगा रिस्क है फटाफट खींच लूँगा। हाँ, ऐसा करेंगे, क्योंकि एक बार मुझे वो भी चलाना है। क्योंकि अजय 1 मिनट। अच्छा, अब क्या करना है? साहब जी आगे चलो, करो काम। वो मेटल वाला कटर है जो हम अप्लाई पे चलाने लगे हैं, तो देखते हैं वो कैसे काटता है। तो चलिए जी, लकड़ी जलने से थोड़ी थोड़ी स्मेल भी आ रही है। भाई धुआं कितना निकल रहा है इससे, क्योंकि वो दूसरा है ना, तो लकड़ी जल रही है इससे। चलो जी, कट गया हमारा बोर्ड, क्या बात है, बढ़िया। ये लो जी, समझ गए आप? बैठ के देखो इस पे। बैठ के? तो चलिए जी, अब मैं बैठ के आपको डेमो देता हूँ कि क्या ये प्लाई टूटेगी। क्या कुछ नाच गाना भी करना है क्या? अब देखो, रुकना आपने है, ये तो आप डिसाइड करेंगे। नहीं ठीक है, ये यहाँ पे तो काम कर रहा है, क्योंकि नीचे वाली साइड सपोर्ट अच्छी है ना। हाँ। मतलब जैसे अगर ये हैंग हो तो फिर तो टूट जाएगी, बट इसके नीचे हर जगह ही पाइप डली हुई है, इसलिए मतलब अप्लाई सफिशिएंट है। हाँ, इतनी। इससे क्या है कि हमें ज्यादा मोटा भी नहीं करना था कि सर ऊपर टच हो जाता है, वो भी चीज देखिए। क्योंकि अभी इसके ऊपर कुछ मैट्रेस वगैरह भी आएगा, सब कुछ आएगा, तो फिर इसलिए मारा इसको स्क्रू। हाँ, इसको गुलाई कटिंग देते हैं। गुलाई देनी है? नहीं, ये जब बेड बनेगा तो तब तो सीधा ही रहेगा। लेकिन हमें क्या एक बात है ना यार, बेड छोटा नहीं हो गया? क्या चीज? ये यहाँ तक छोटा नहीं हो गया इतना? नहीं, प्रॉपर पूरा करेंगे। अगर जैसे ये इससे बाहर है, इतना छोड़ना है, इतना बाहर करेंगे। हाँ। ठीक है, तो फिर ये यहाँ से ढीली पड़ेगी ये चीज। अच्छा। दूसरी चीज ये भी यहाँ पे दिक्कत करेगी। तो चलिए कोई नहीं, पर पीछे वाला थोड़ा सा हम कवर करेंगे, यहाँ तक, इससे थोड़ा सा लंबा जा सकते हैं। हाँ, पीछे जा सकते हैं, आराम से पीछे जा सकते हैं। चलो कोई नहीं, अभी जो हमने आगे एक और पाइप जिस फ्रेम के लिए लाई थी वो फ्रेम का काम चल रहा है, मजा आ रहा है। पहले सुबह मौसम बहुत अच्छा था, अभी फिर से मौसम खराब हो गया है, गर्मी लग रही है। एप्लीकेशन का क्या हुआ? लगता है इंद्र देवता ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। जो हम हैं दिखा, ये देखो, ये अजय ने मार्किंग की थी, ये गुलाई बनाई थी, और ये अभी हमने गुलाई बनाई है। अजय जी का तो इंटरव्यू लेना पड़ेगा लगता है ना अजय जी? तो चलिए ठीक है। नहीं, अब बट हम अजय जी को बोल नहीं सकते ना, क्योंकि वो लकड़ी वाला काम कभी किया ही नहीं उसने। ये भी बात सही है। तो यही है, यहाँ वर्कशॉप में आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के मैकेनिक नहीं हो, आप हर एक चीज़ के, यू आर ऑलराउंडर। ये मतलब अभी ये T20 मैच चल रहा है आपका। अच्छा। हाँ, यहाँ पे स्कोर चाहिए शॉट जैसी मर्जी हो। फ्रेम बनना जो है वो स्टार्ट हो गया है। अभी आपको शायद कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, जैसे ही ये कंप्लीट होगा आपको सारा समझ भी आ जाएगा, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। मज़ा आ रहा है फ्रेम देख के भाई। ये तो हमारा टेबल भी बन जाएगा। तो बेसिकली ये अभी हम टेस्ट कर रहे हैं
कि ये काम करता है नहीं, जो हमने आइडिया सोचा हुआ है, जो मैप बनाया हुआ है उस पर बैठता है नहीं। तो इसको अभी ये टेस्ट प्रोडक्ट है, दिस इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट। चल रहा है अपनी गाड़ी का काम। तो भाई ये काम ऐसा नहीं है कि बस फटाफट से होता जाए। अभी वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, बट हाँ हमने आपको प्रोसेस दिखा दिया है। हमने पाइप्स खरीदी हैं जिससे हम एक फ्रेम बनाएंगे, हमने उसकी पीछे की सीट लगाई है जिसके ऊपर हम बेडिंग करने वाले हैं, आगे का प्लाई का जो सारा सेटअप है वो करने वाले हैं। ये जो है ये हमारा फर्स्ट फेज है इसका बिल्डिंग का। एक बार हमारी बेडिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम किचन का भी कुछ करेंगे और सारा जो है सेटअप बनेगा। बट फिलहाल आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जा रही है भाई। इतनी लंबी वीडियो नहीं, हालांकि वीडियो एक दिन छोड़ के एक दिन ही आएगी और इतनी देर की ही आएगी। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पहली वीडियो है आज ये सीरीज की, तो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक देखा है, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, कुछ नई चीजें सीख रहे हैं, आपको नई नई चीजें दिखा रहे हैं, जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट से। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग।